अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठी हूँ। मैंने रात में मम्मा का ड्रेस पहना था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग जो हैं, कौन कौन लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं जो अपनी अम्मी के घर जाकर अपनी अम्मी के कपड़े पहनती हैं। मुझे तो इतना सुकून आता है और ये काम मैं तब से कर रही हूँ जब मैं 15-16 साल की थी। मेरे पास लाख अपने कपड़े होते थे, लेकिन मुझे अम्मी का कपड़े पहनने में और अम्मी का जूता पहनने में बड़ा सुकून आता था। जूता तो खैर अब मैं शेयर नहीं करती, लेकिन कपड़े मैंने ज़रूर अम्मी के पहनने होते हैं। मैं अपने भी लेके आई हूँ, रफ़ कपड़े भी लेके आई हूँ, लेकिन जो सुकून अम्मी के कपड़ों में है ना, वो किसी के कपड़ों में नहीं है। तो खैर रात में मैंने फिर शावर लिया और अम्मी का सूट पहना, बड़ा ही सुकून आया, बड़ी अच्छी नींद आई। और अभी उठी हूँ तो मामा ने नाश्ता बनाया है आज, हलवा पूरी चने टाइप। ठीक है, हम पूरी नहीं बनाते, हम साथ में चपातियाँ बनाते हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आज जी मामा ने बनाया था चपातियाँ, चने और हलवा। हमारे घर में ना शुरू से हलवा पूड़ी बाज़ार से जो आती है वो तो आती है, लेकिन घर में अगर हम बनाए ना तो हम पूड़ियों को डीप फ्राई नहीं करते। हम लोग इस तरह की चपातियाँ बनाते हैं, सिंपल रोटी की तरह उसको बेला और उस पर हल्का हल्का सा घी लगा लिया और बड़ी ज़बरदस्त सी ना चपातियाँ बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं हो जाती, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फुल फिलिंग सी हों, लेकिन लाइट सी रहती हैं क्योंकि हल्का सा ऊपर ऑयल लगता है। बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। आप देखें शक्ल से कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मामा ने सुबह उठते ही आटा वगैरह गूंदा। आटे में मामा घी डालती हैं, थोड़ा सा सूखा दूध डालती हैं, 1-2 चम्मच, थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक डाल के पानी के साथ उसको गूंथती हैं। तो बड़ी खस्ता सी, बड़ी नरम सी बनती हैं। मेरी दादी अम्मा इस तरह से शौक से खाती थी, बाहर की नहीं खाती थी। तो फिर हम तब से यही बनाते हैं और सारे लोग ही घर के यही खाते हैं। हलवा मम्मा ने बनाया, साथ में चने बनाए हैं। कोफ्ते पड़े हुए थे फ्रिज में, तो वो कोफ्ते भी बीच में मामा ने डाल दिए। वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं थी कोफ्ते की। तो यहाँ पर ये देखें आटा मामा ने मैदा बेसिकली गूंदा हुआ है। तो बड़ी नरम और बड़ी अच्छी बनती हैं। जिन लोगों से पूड़ियाँ अच्छी नहीं ना बनती, ना इस चक्कर में पड़ें, आप डीप फ्राई उसको ना करें, तो आप डायरेक्ट उसकी इस तरह की चपातियाँ बनाएं। ये भी बड़ा अच्छा नाश्ता लगता है और सॉफ्ट रहती हैं ये चपातियाँ। और चनों की शक्ल देखें, चने भी बहुत अच्छे बने थे। मामा के ना बड़े बेसिक चने होते हैं और सिंपल चने होते हैं। यहाँ पर बाबा ने भी नाश्ता करना था। ईद ख़त्म हो गई है अब, तो बाबा भी काम पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो नाश्ता कर रहे थे, मैं भी उठ गई थी क्योंकि यहाँ पर गैस की टाइमिंग्स जो है ना, वो 9 बजे के बाद गैस नहीं आती। तो फिर मैं आजकल इसी टाइम पे उठ जाती हूँ कि नाश्ता अवेलेबल हो। वरना फिर ये होता था कि बाहर से नाश्ता करना पड़ता था, या बाहर से कोई नान मंगवा लें या चने, लेकिन वो भी इंसान कितना सा मंगवा सकता है। खैर नाश्ता किया, उसके बाद मैं रेडी शेडी हुई, मुझे जाना था बाज़ार। मैंने यहाँ की एक मार्केट विज़िट करनी थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरे अम्मी के घर फ़िरोज़पुर रोड पे है लाहौर में, और फ़िरोज़पुर रोड पे ही तकरीबन मेरा ख़्याल है गाज़ी रोड से थोड़ा सा आगे की तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पर है अवान मार्केट। बहुत फेमस है, बहुत से लोगों को इसका पता है। तो अवान मार्केट निश्तर कॉलोनी से भी करीब पड़ता है। और काहना वाली साइड पे अगर आप आगे जाएं, लेकिन काहना तक जाना नहीं है, उससे पहले पहले ही गाज़ी रोड से थोड़ा आगे जाएंगे, चुंगी से थोड़ा आगे, तो आपको वान मार्केट मिलेगी। यहाँ पर जी आती हैं ब्रांड की चीज़ें। जितने भी ब्रांड्स हैं और स्पेशली जिन जिन ब्रांड्स की फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं आगे कान्हा वाली साइड पे, उनका जितना भी लेफ़्ट ओवर माल है वो यहाँ पर आता है। जैसे ये ब्रांडेड लेसेस हैं, अब ये कुछ लेसेस हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं, ये सारी डाई हुई हैं। जो ब्रांड्स अपने ड्रेसेस पे कलर्स इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है वो कलर आम मार्केट में नहीं मिलते। और ये पिस्ताशू, ये पिंक, ये भी ईजीली अवेलेबल नहीं होता। लास्ट ईयर मैंने अपना एक ड्रेस बनवाया था तो मुझे ये डाई करवाना पड़ा था, सेम यही कलर, ये देखिए मेरे दुपट्टे के साथ मैच हो रहा है। सेम ये कलर मैंने सारी की सारी अपनी लेस जो है ना वो डाई करवाई थी, क्योंकि मुझे इस कलर में मिल नहीं रही थी। और यहाँ पर कितने कलर इस तरह के पड़े हुए हैं। कोई यहाँ पे स्पेसिफिक शॉप्स नहीं है, आपने अवान मार्केट रुक जाना है। गोरमे बेकरी भी है यहाँ पर, और इसके ऑपोजिट साइड पे ज़िया हॉस्पिटल है। ठीक है, उसके सामने आपको बड़ा सा बोर्ड ज़िया हॉस्पिटल का नज़र आ जाता है। उसके ऑपोजिट साइड पर आपकी ये मार्केट है, और गोरमे बेकरी भी इस लेन में है। तो आपने वहाँ पर रुक जाना है। और ये गलियों के अंदर बहुत सी शॉप्स बनी हुई हैं। पहले जब हम शुरू शुरू में यहाँ पर आते थे, यहाँ पे 3-4 शॉप्स थी, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा शॉप्स हो गई हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के लोन के नए कपड़े भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये सारे ही नए हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूज्ड हैं, लेकिन ये फैक्ट्री से जो लेफ़्ट ओवर कपड़ा बचता है ना, जो फैक्ट्री
यूज़ करके फिर वो ये लोग फिर ले लेते हैं और पूरे बल्क में ये क्वांटिटी उठा लेते हैं। अब ये कटिंग्स हैं, ये देखें, ये चिकन की कटिंग है। मुझे याद है कि शायद ये आउटफिटर्स का इस तरह की जो कॉटन की शर्ट्स हैं ना लड़कियों की, शायद मैंने ये वो डिज़ाइन वहाँ पे देखा। होप ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये डिज़ाइन किसी ब्रांड पे देखा है। उसके बाद छोटे छोटे ये पैचेस बचे हुए होते हैं, आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस बचे होते हैं, इनके पास कितनी ज़्यादा लेसेस बची होती हैं, क्योंकि फैक्ट्री जब कोई चीज़ बनाती है ना, अगर उन्होंने 200 कपड़ा बनाना है, 200 कुर्ते बनाने हैं, तो वो 120 सॉरी 220 या 230 बनाते हैं कि कोई डिफेक्टेड निकल आए, किसी में कलर बैलेंस ना रहे, किसी में कोई हो सकता है कि बी पेयर में वो निकाल दें, या किसी में कोई सुराख हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी का डाई अच्छा ना हो, किसी की स्टिचिंग फ़ाइन ना हो, वो लोग फिर ये इस तरह की चीज़ें निकाल देते हैं। फिर इस तरह के जो सेलर्स हैं ना, वो उठा लेते हैं उसको बड़े कम प्राइस पे और आगे बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक ये कपड़ा दिखा, आप में से जो लोग ब्रांड्स पे जाते हैं उनको पता होगा कि ये कपड़ा कोट सेट में इस्तेमाल हो रहा है आजकल। आजकल नहीं, पिछले साल से ही मैंने ये देखा है, पिछले और उससे पिछले साल मैंने खुद भी ये शर्ट किसी ब्रांड से ली थी। 2500 की शर्ट ली थी मैंने, सी ग्रीन कलर में, जो मैं नारान का गान लास्ट ईयर पहन के गई थी। तो ये कपड़ा यहाँ पे अवेलेबल था, ये मुझे बड़ा सस्ता मिला है। आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि मैंने कितने का लिया है ज़ैनब फातिमा के कॉट सेट बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा डोरिया, डोरिया मुझे दिखा। इसके अलावा ये सारे जो थी ना, ये जैसे अलकरम की, या फिर जैसे कहते हैं गुल अहमद वगैरह की, या किसी और भी अच्छे ब्रांड की बेडशीट्स टाइप थी, जैसे बेड कवर होते हैं, या एक्सपोर्ट क्वालिटी की। ज़रूरी नहीं है यहाँ के ब्रांड की हो, आपको पता है पाकिस्तान से कपड़ा बनकर बाहर जाता है। तो ये सारे मुझे इतने प्यारे लगे। ये बेसिकली फिटेड शीट्स थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वीन साइज़ की, पिंक पिंक। आपको पता है मेरे बच्चों का भी पिंक पिंक है। मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं पैसे ओवर स्पेंड नहीं करना चाह रही थी कि मैं कोई भी चीज़ उठा लूँ रैंडमली, मैं वाइजली शॉपिंग करना चाह रही थी, तो मैंने वही चीज़ें ली, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा लूँगी। और ये जो मार्केट है ना, अगर मैं कहूँ कि ये दुपट्टा हेवन है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में यकीन करें कि शिफॉन का दुपट्टा लेना हो, ब्रांड से लेना हो, तो 1500 2000 का मिलता है, आपको 1200 का मिलता है। लोकल दिखते ही नहीं है दुपट्टे, और यहाँ पर इतने दुपट्टे थे। आप अपना सूट ले आए, आपको कहीं ना कोई मैचिंग लाजमी मिल जाएगी। दुपट्टों की इतनी वैरायटी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं रैंडमली दुपट्टे उठा लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं क्या करूँगी फिर इसका। स्पेशली सिल्क के दुपट्टे मुझे बहुत पसंद होते हैं। आप यहाँ से सिल्क का दुपट्टा एक लें, कोई भी चिकनकारी का सिंपल प्लेन सॉलिड सूट लें, या आप वैसे ही प्लेन सूट लें, जैसे उसके होते हैं डोरिया के होते हैं, बाना डोरा के होते हैं, इस तरह के कोई भी आप प्लेन कलर का एक सूट ले लें, उस पर लेसेस वगैरह लगाएं, और यहाँ से ये देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा है। इसके साथ पिंक कॉट सेट हो, ब्लैक कॉट सेट हो, कितना हसीन लगे। तो मतलब अगर आप यहाँ पे लाहौर में रहते हैं ना, और अगर फिरोजपुर रोड के करीब कहीं रहते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इनका ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, आपने आकर ही करना है। वैसे मैंने पूछा भी नहीं किसी से कि आपका ऑनलाइन आप डिलीवर करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये कि यहाँ पर आके ख़ुद आप देखें, क्योंकि इतनी इनके पास वैरायटी है कि आपको क्या क्या कुछ दिखाएंगे, और जो कुछ आपने देखना है ख़ुद अपनी आंखों से, उस जैसी बात नहीं हो सकती। तो ये देखें, ये इनके पास 3 पीस, ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में सारा लेफ़्ट ओवर चीज़ें ही आती हैं, ये ब्रांड से, इसके अलावा लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे 3 पीस सूट, 2 पीस सूट वो भी लेते हैं। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली मदर्स के लिए ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। और इसके अलावा ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे, कलरफुल सा। तो इस तरह आपको 3 पीस ड्रेसेस भी मिल जाते हैं। लाइमलाइट की इनके पास शर्टें होती हैं, साया के भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कट पीसेस भी इनके पास होते हैं, कट पीसेस। और यहाँ पे ये जो मार्केट है, ये तोल कर भी चीज़ें देते हैं। यहाँ पर बेसिकली सब लोग जो है ना, जिनके पास कट पीसेस हैं, वो आपको तोल कर देंगे। तोल कर इनका रेट था पहले, जब मैं बहुत पहले आती थी, आज से कुछ 7-8 साल पहले, मैंने यहाँ से 3-4 शर्ट्स ली थी, तब 1000 रुपये किलो था। अब जो है यहाँ पर फिर 2000 रुपये किलो हुआ। अब इन्होंने रेट लगाया 2500-3000 रुपये किलो। ठीक है, 2500-3000 में जितना भी आपका किलो के हिसाब से बनता है, एक शर्ट यकीन करें बहुत सस्ती बन जाती है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक वाला। ये मुझे चुनरी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल है कि मैं ना चुनरी का कुछ बनाऊँ इस साल। मैंने बहुत अरसा हो गया चुनरी नहीं पहना, बहुत छोटी थी जब चुनरी पहना था।
ये सारे कट पीसीस लगे हैं। अगर आपने बच्चियों के लेने हैं अपने तो कट पीसीस बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने अपने बनाने हैं तो इनके पास सेम डिज़ाइन में बड़े थान भी हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। ये जिगजैग वाला प्रिंट आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ है, बहुत ही मैंने देखा है बहुत से लोग बेच रहे हैं। इस्लामाबाद में लाल कुर्ती में भी लोग बेच रहे हैं। ये ऑरेंज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इस साल ना मेरा ऑरेंज पे बड़ा नज़र जा रही है। मैं जो मुझे पसंद आता है ना, यकीन करें ऐसा मेरे साथ होता है। पिछले साल मैंने ग्रीन बड़े कपड़े बनाए, इस साल मुझे ना जो चीज़ जो प्रिंट पसंद आ रहा है वो ऑरेंज कलर होता है। लेकिन कितने बनाऊँ, मेरे 2 सूट ऑरेंज हो गए हैं इस साल। तो खैर वो भी आपको मैं इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। इसके अलावा ये सारा सब तरह के प्रिंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक शॉपकीपर था, उसने निशात का 2 पीस रखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत था, ब्लैक कलर का, आगे चल के दिखाऊंगी। लेकिन मैं ब्लैक नहीं पहनना चाह रही, मेरे पास ब्लैक काफ़ी कपड़े हो गए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये देखें कुछ लेसेस भी आपको मिल जाती हैं, और ये लेसेस तो आम भी मिल जाती हैं, लेकिन इनके पास ना कुछ ख़ास लेसेस भी हैं। जैसे ये अब मेटालिक कलर की हैं, ये बड़ा प्यारा प्यारा हसीन गोल्डन कलर है, आंखों को चुभने वाला नहीं है। ये डल गोल्ड है जो ब्रांड्स अपने कपड़ों पे इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास सिल्वर में भी था और गोल्डन में भी था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो लेसेस कॉमन ही हैं जो हर जगह आपको मिल जाती हैं। ये लेसेस काम में मिलती हैं। इसके अलावा ये डोरियाँ थी छोटी छोटी, ये मुझे बड़ी क्यूट लगी। बच्चियों के कपड़ों पे इस तरह की लेसेस, मल्टी कलर के जो कपड़े होते हैं ना, एक लाइट कलर था एक डार्क कलर था, डार्क में आप डार्क कलर का लगा सकते हैं, बड़ा प्यारा लगा। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती दुकानों पर। ये चुटिया सी बनी हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी, और रेट इनके इतने सस्ते होते हैं। 20 रुपए की लेस, पूरा पूरा रोल दुपट्टे का और कमीज़ के घेर बाजुओं के लिए आपको मिल जाता है 450 रुपये का। मिल्की लेस की बहुत वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। ये मिल्की लेस है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल हो तो 120-200 के रेट में। इस्लामाबाद में तो खैर इतने की मिलती है, यहाँ पर तकरीबन 120 रुपये के 100 रुपये के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी पूरी गुच्छियाँ बनाई हुई हैं, और आपको 450 रुपये की मिल जाती पूरे दुपट्टे के लिए, और साथ में कमीज़ पे भी लग जाती हैं, तो इस तरह भी अवेलेबल है। अब ये आ गई थी मैं और ही फर्दर आगे शॉप पे। इस शॉप पे मुझे इतने कोई प्रिंट पसंद आए ना, ये पैरेट कलर का प्रिंट बहुत पसंद आया। जो शुरू में दिखाया स्किन एंड ब्लैक, स्किन और ब्लैक तो वैसे ही मेरी जान है ना, मतलब स्किन कलर के ऊपर ब्लैक प्रिंट मेरा मोस्ट फेवरेट होता है। मेरा दिल इस शर्ट पे आ गया, लेकिन ये बारीक थी, मुझे लगा इसके साथ मुझे शमीज़ पहननी पड़नी है, वरना मैं सोची थी इसकी शलवार बनाऊं और इसके साथ कुछ ब्लैक और स्किन प्रिंट में लूं, तो लेकिन खैर ये सी थ्रू लग रहा था मुझे, गफ़ होके भी कितना सा गफ़ हो जाएगा। तो बहुत प्यारे इनके पास प्रिंट थे। ये दुपट्टे हज़ार रुपए की कढ़ाई हुई हुई इतने प्यारे दुपट्टे मुझे लगे शिफॉन के, और ये सारे इनके पास प्रिंट पड़े हैं। इनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं आप। अच्छा, बच्चों के यहाँ पर ना वो लोग जैसे गज़ के हिसाब से नहीं देते, गज़ के हिसाब से लेना तो आप ये जो नीचे पड़े होते हैं कट पीसीज आप उसमें से लेंगे। अगर आपने बड़ों लोगों का सूट लेना है वो पूरा सूट, और 1500 का सूट कोई 1300 का भी बेच रहा है, कोई 1200 का भी बेच रहा है। कैन यू इमेजिन, यहाँ पर 1200 से प्राइस शुरू हो रही है, उसके बाद 1500 1300 इस रेंज में आपको 2 पीस आसानी से मिल रहे हैं। और मैं आई थी अपनी मामा की फ्रेंड के साथ, क्योंकि मामा बच्चों के पास थी, बच्चों को सुपरवाइज़ करने के लिए, तो ये मामा की फ्रेंड है, उनको इन मार्केट का बहुत पता है। मैं उनके साथ आई थी, फिर उन्होंने कहा गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ी प्यास भी लग रही है, चले मैं आपको रो पिलाती हूँ। तो मैंने रो, मेरा ख्याल है 12-13 साल बाद रो पी है, और बड़ा मज़ा आया रो पीने का। इतनी मज़े की, इतनी रिफ़्रेशिंग, मैं तो जैसे एक सिप में ही गट कर गई बहुत मज़े की थी। तो खैर अब दोबारा जब कभी जाऊँगी ना यहीं से रो पीऊँगी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि 1500 तक आपको 2 पीस मिल रहा है यहाँ पर। 1500 से ज़्यादा किसी ने डिमांड नहीं की। निशात का भी जो मैंने देखा था 1500 का वो कह रहे थे। अच्छा, 3 पीस सूट आपको 2000 का भी मिल रहा है, 2100 का भी मिल रहा है, 2200 का भी मिल रहा है। किसी के साथ शिफॉन का दुपट्टा है, किसी के साथ लॉन का, किसी के साथ वॉयल का दुपट्टा है, इस तरह करके आपको। और कमीज़ यहाँ पर मैंने एक स्टॉल पे देखी, सिंपल शर्ट पीस जिसमें दो बाजू थे, फ्रंट बैक थी, शर्ट की कटिंग मतलब हुई वो मिल रही थी 650 रुपये की। 650 रुपये की आप यहाँ से कमीज़ उठाएं, घर से कोई भी शलवार मैच करें, ब्लैक या वाइट या कोई भी, तो आपका बहुत ज़बरदस्त सूट बन सकता है। या 800 की वैसे भी यहाँ पर शलवार मिल रही है अगर आप कॉटन का कपड़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल गोरमे बेकरी के साथ एक शॉप है, ये मैं पहले भी यहाँ पर आया करती थी, मैंने यहाँ से कपड़े लिए हुए हैं। इनके पास यार खादी के बटन्स पड़े हुए हैं, कैन यू इमेजिन, खादी या अलकरम या जो भी ब्रांड्स हैं मुझे नहीं पता,
लेकिन ये आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्रांड के लेफ़्ट ओवर बटन्स पड़े हुए हैं। कैन यू इमेजिन? मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा यार ये टसल्स तो मिलते ही नहीं है। मैं यकीन करें पैसे खर्चने पे भी आऊँ ना तो मुझे ये टसल्स नहीं मिलते। ये बटन्स देखें, आप कहीं से नहीं कह सकते, ये लोकल हैं ही नहीं। जिन लड़कियों को पता है, जो लोग ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो ब्रांड्स के बटन है, कपड़े के बने हुए बटन है, उस पर सितारी लगी हुई है, मोती लगे हुए। सॉरी मेरा कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, घुंघरू लगे हुए हैं, इतने कोई आला किस्म के, इतने शानदार किस्म के बटन्स थे। मैं तो फ्लैट होगी, मेरा दिल करता मैं सब बटन्स कुछ कुछ ले लूँ, ये फिर नहीं मिलने। और प्राइस कोई 20 रुपये का है, कुछ 40 रुपये का। मैंने एक टसल लिया ज़ैनब के सूट पे लगाने के लिए, 40 रुपये का मुझे मिला। और वैसा ऑनलाइन लोग 250-250 रुपये का एक टसल बेच रहे हैं जो 4 कोनों पे दुपट्टे का लगते हैं। और ये डोरियाँ, ये भी ब्रांड की डोरियाँ हैं, किसी पे घुंघरू लगे हुए हैं, किसी पे इस तरह के सितारी लगी हुई है, किसी पे वो जो होते हैं सिपियाँ वो लगी हुई हैं। ये सारी डोरियाँ हैं। आप अपना सूट लेके आएँ और यहाँ से जो मैच होता है लेके चले जाएँ। यकीन करें बहुत अच्छी प्राइसेस हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैंने दोबारा भी इस मार्केट में आना है और अगर आप चाहेंगे तो मैं हर चीज़ डिटेल से आपको बताऊंगी। आपने बस कमेंट्स में मुझे बता देना है कि आप हमें किस तरह की चीज़ दिखाएं। मैं फिर कोशिश करूँगी दोबारा चक्कर लगाऊँ। और ये मेरी अम्मी के घर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जाना तो रिक्शे वगैरह पे पड़ता है, लेकिन ये कि चले मैं चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो ये मैं लेके आई हूँ कपड़े जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था ब्रांड के कॉट सेट इससे बनते हैं, ये मुझे मिले हैं। ये देखिए, एक पर्पल कलर है, एक पिंक कलर है, इसमें लाइम कलर भी था, मैंने गलती की नहीं लिया। अब दोबारा जाऊँगी तो शायद लाइम कलर भी ले लूँ। ये मैंने 2-2 गज़ के पीस लिए हैं ज़ैनब फातिमा के ट्राउज़र एंड शर्ट कोट सेट बनाने के लिए। बहुत अच्छे लगेंगे जब मैं बनवाऊँगी, देखिएगा। और ये मुझे मिला है 900 रुपये का सारा कपड़ा लाइक 4 गज़ कपड़ा मुझे 900 रुपये का मिला है। और ब्रांड पे 6-6 हज़ार के ये कोट सेट मिल रहे हैं, बच्चियों के या बड़ी लड़कियों के भी 7-8 हज़ार रुपये में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने लिया। जब स्टिच करवाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपने बस मेरे चैनल के साथ रहना है। उसके बाद जी ये मामा ने लेके रखा हुआ था ज़ैनब के लिए और फातिमा के लिए 2 पीस कपड़ा। ये मामा पीसेस में से लेके आई थी। अलकरम की लॉन है और लॉन इतनी प्यारी है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब पहन के ठंड पड़ जाने वाली लॉन है, ये वो वाली लॉन है। तो यहाँ पर जी ये मामा ने पीसेस में से लिया था और बड़ा मामा को फ़िरोज़ी कलर बड़ा पसंद है, तो मामा ने वो लिया। और इसके साथ मैचिंग करके मैं कपड़ा लेके आई थी, क्योंकि ये इतना कपड़ा था कि एक सूट ज़ैनब का बन जाएगा और एक इसमें से फातिमा की शर्ट निकल आएगी अगर मैं सिलाई करूँगी तो जिसको सिलाई करना आता है वो फिर मैनेज कर लेता है चीज़ें। ये भी पीसीज में से था, 3 इसके पीस हैं, तो आसानी से 2 बड़े बड़े पीस हैं, एक छोटा पीस था। तो इसके साथ मैं फिर एक बच्ची का ट्राउज़र मैच करके ले आई। और ये मैंने ज़मीन से उठाया, लाइक जो उन्होंने ज़मीन पे पीसेस फैलाए होते हैं। ये 1 गज़ का पीस था, इसमें 1 से सवा 1 गज़ का, इसमें मैं ट्राउज़र बना लूँगी किस तरह तरीके से फातिमा का। और ये बड़ा सस्ते में मुझे पड़ा। उसके बाद जी ये एक मामा लेके आई थी, ये खुला पीस है और ये काफ़ी बड़ा पीस है, लाइक बहुत बड़ा पीस है। इसमें भी ज़ैनब और फातिमा, ज़ैनब का एक पूरा सूट बन जाएगा और एक बच्ची की शर्ट निकल रही है। अब इज़ा की निकले या फातिमा की निकले देखी जाएगी। तो उसके साथ मैं फिर एक्स्ट्रा तकरीबन 1.5 गज़ का कपड़ा, नहीं ये 2-2.5 गज़ मैंने लिया था कि थोड़ी बहुत मैं इससे डिज़ाइनिंग बनाऊंगी और एक का ट्राउज़र बना लूँगी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंट्रास्ट में लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसकी भी जो डिज़ाइनिंग हुई, जो स्टिचिंग स्टाइल हुआ, आपके साथ शेयर करूँगी। ये 2 पीसेस हो गए, ये मुझे मामा ने दिए कि बच्चियाँ मेरे पास रहने के लिए आ रही हैं, तो मेरी तरफ से एज़ गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद एक सूट ये मामा ने मुझे दिया है। मामा को पता है मुझे लाइट कलर्स बड़े पसंद है, तो मामा जानती हैं कि मैं लाइट कलर्स पहनती हूँ। ये भी अलकरम की लॉन है और ये भी इतनी ठंडी लॉन है, यकीन करें, एक तो कपड़ा हाथ में पकड़ के ही महसूस हो जाता है ना। तो ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। इसके ऊपर ना अंगूर बने हुए हैं, मुझे इस तरह के प्रिंट्स बड़े पसंद हैं। तो ये मामा ने लिया हुआ था ट्राउज़र एंड शर्ट का कपड़ा, एक बड़ा पीस है और एक छोटा पीस है जिसमें से मेरा ख्याल है स्लीव्स निकल आएंगे। तो मामा को भी स्टिचिंग आती है, इस वजह से मामा को पता है कि किस तरह से लाला भी बना लेगी, तो इस वजह से मामा ने फिर ले लिया कि मैं भी उसको बना लूँगी। और लॉन इतनी ज़बरदस्त, इतनी मुलायम, पहन के पता ही नहीं चलेगा कि कोई कपड़ा पहना है, ये वो वाला कपड़ा है। इसके साथ फिर मैं ये अंगूरों के कलर का ना मैचिंग कपड़ा लेके आई थी। ये भी पीसीस में से मैंने लिया था तोल कर जो मुझे मिला। और ये मैंने लिया था, इसकी मैंने डिज़ाइनिंग बनानी है गले पर और बाजुओं पे मैं घर से डिज़ाइनिंग सोच कर
गई थी, तो फिर मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ और इंशाल्लाह ताला इन सब ड्रेसेस की मैं डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी। और ये लेस भी मैंने ऐसे ही उठाई थी उधर से, तो ये भी मुझे एग्जैक्ट मैचिंग की मिल गई और ये भी बड़ी कम प्राइस में मिली, मतलब मेरा ख्याल है 40 रुपये में उसने मुझे दे दी थी। उसके बाद एक ये मामा ने मुझे शर्ट दी, इसके बारे में मैं अभी डाउटफुल हूँ मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ये 2 तरह का लाइक टाई एंड डाई टाइप बना हुआ है, ऊपर से येलो है, नीचे से पर्पल है, फूल बने हुए हैं बड़े बड़े। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं। आप लोग मुझे बताएं कि मैं इसको बनाऊँ कि ना बनाऊँ। इसके साथ मैं मैचिंग ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली, ना थान में से ना पीसेज में से, तो मैंने नहीं ली। लेकिन ये कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पर्पल के साथ बनाना चाहिए, येलो के साथ बनाना चाहिए या वाइट शलवार के साथ बनाना चाहिए, ये भी बताइएगा। एनीवेज ये भी एक पीस था। उसके बाद ये मैं पीसेस लेके आई थी, ये मैंने एक डिज़ाइन देखा था वायरल, आजकल आपके साथ शेयर करूँगी जब स्टिचिंग करूँगी। तो ये मुझे पीस मिला था शर्ट का एग्जैक्ट, और इसके साथ मैं लेके आई थी शलवार। ये कंट्रास्ट में सूट बनेगा पैरेट एंड शॉकिंग पिंक में, और जो पैरेट है वो शलवार बनानी है, तो मैं 2 पीस लेके आई थी। मुझे था कि एक शलवार बन जाएगी लेकिन उसकी बेल्ट नहीं बनेगी, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले आई, बच गया तो फिर कुछ ना कुछ कर लूँगी इसका। खैर ये भी मैं तोल कर ही लेके आई थी। अब एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि मैंने काफ़ी पीसेस लिए थे और डिफरेंट जगह से लिए थे, लेकिन इसी तरह मिल जाता है। कुछ 450 रुपया पे किया इसका, शायद मैंने इन दोनों पीसेस का मैंने 450 रुपया पे किया था। अब 450 रुपये में ज़ैनब के साइज़ का सूट कैसे मिल सकता है, पीसीज या कपड़ा आप ख़ुद सोचें। स्टिचिंग अगर मैं बाज़ार से भी स्टिच करवाऊँगी तो देखें कहाँ से मिलेंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।